नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं सफ़ेद पानी, जिसे हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज या हम उसे बोलते हैं ल्यूकोरिया। इस समस्या से कोई महिला लगातार गुजर रही है, चाहे वो यंग एज वाली हो मतलब छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी एज मेरी सफ़ेद पानी की समस्या से वो गुजर रही है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, उपयोगी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं, जो उसकी इस समस्या को ख़त्म करने में सहायक हो सकती हैं। अगला बताऊँ मैं आपको कि जब किसी को सफ़ेद पानी लगातार निकलता है, तो उनका वज़न कम होने लगता है, उनको कमज़ोरी लगती है, उनकी इम्यूनिटी कम होने लगती है और साथ में लगातार उनको डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, जिस कारण से वो परेशान रहती हैं। कई प्रकार की दवाएँ यदि करवा भी ली, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तब भी ये दवाएँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। जनरली जो वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या होती है या सफ़ेद पानी की समस्या होती है, उसमें बहुत कॉमनली आपको इन्फेक्शन मिल जाता है आपके जेनिटल ऑर्गन में, ये समस्या होती है। इसके अलावा बता दूँ कि जैसे आपके पीरियड्स आने वाले हों, जैसे हर महीने पीरियड्स आते हैं और जैसे जो भी डेट हो पीरियड्स आने की, उससे 4-5 दिन पहले मान लेते हैं आपकी पीरियड आता है 25 तारीख की डेट है, लेकिन 24, 23, 22, 21, 20 ये जो डेट है, यदि यहाँ सफ़ेद पानी आता है, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में हम कहते हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत अधिक एक्सेसिव हो, गंदी बदबू वाला आ रहा हो और डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा है, तो हम फिर दवाओं के बारे में सोचें, लेकिन इसके पहले आता है तो नॉर्मल है। लेकिन पीरियड ख़त्म होने के बाद जैसे आपकी 25 को ब्लीडिंग चालू हुई, 25 ब्लीडिंग चली, 26 चली, 27 चली, 28 चली और 29 तारीख को आप क्लियर हो गए। उसके बाद सफ़ेद पानी फिर आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको सफ़ेद पानी की समस्या है, इन्फेक्शन है आपको, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो कौन-सी दवाएँ होती हैं? जो भी यहाँ दवा बताने वाला हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ से है, ख़ासकर याद रखें और जब भी दवा आप लें तो पास के डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। पहले हम बात करते हैं यदि बहुत गंदी बदबू वाला गंदी बदबू वाला पीले हरे रंग का डिस्चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है फीमेल में, वो गंदी बदबू वाला पीले हरे रंग का, पीले रंग का हो गंदी बदबू वाला या हरे रंग का गंदी बदबू वाला हो और साथ में उनको जो उनका जेनिटल ऑर्गन है या जो लोअर एब्डोमेन है या पेल्विक पार्ट है, जनन अंग वाला पार्ट है, वहाँ पे भारीपन लगता है। टीपिया नाम की दवा सोच सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो पीले रंग के बॉक्स में दवा है वो सीपिया है। आगे हम बात करते हैं बहुत अधिक मात्रा में सफ़ेद पानी आता है, गाढ़ा-गाढ़ा आता है और वो जब निकलता है तो आजू-बाजू वाली जो स्किन है वहाँ पर जलन पैदा करता है। ये आपको याद रखना है। ऐसा सफ़ेद पानी जो बहुत गाढ़ा है, निकलने के बाद आजू-बाजू वाले भाग में सफ़ेद पानी जहाँ-जहाँ टच होता है, वहाँ पर जलन पैदा करता है। मतलब वो एक्रिड नेचर का होता है और ख़ासकर यंग लड़कियों में, यंग में 15 साल, 16 साल इस यंग एज में यदि आपको मिलता है, मेडिसिन है एलुमिना, मेडिसिन है एलुमिना, बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है? बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है, गाढ़ा-गाढ़ा निकल रहा है, जहाँ भी टच होता है वहाँ जलन पैदा करता है और ख़ासकर यंग लड़कियों में होता है, तो एलुमिना आप सोच सकते हैं। यंग लड़की में तो एलुमिना भी हम एलुमिना यूज़ कर सकते हैं और दूसरे एज में और इसी नेचर का हो तब भी एलुमिना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बोलेंगे जो निकल रहा है वो अंडे जैसे सफ़ेद होता है, थिक होता है और चिपचिपा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, याद रखना है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्पटम के बेस में आप एलुमिना के बारे में सोच सकते हैं। दिन के टाइम में समस्या बढ़ जाती है, मतलब दिन में सफ़ेद पानी बहुत अधिक आता है और रात के टाइम में ना के बराबर होता है, रात के टाइम में ठीक हो जाता है। यदि ये लक्षण भी मिलता है एलुमिना, दिन में बहुत अधिक सफ़ेद पानी आता है, रात में ठीक हो जाता है, एलुमिना के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। आगे हम बात करते हैं, दूध के जैसे सफ़ेद पानी निकलता है, दूध के जैसे सफ़ेद पानी निकल रहा है, दूध जैसे मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, साथ में शरीर में बहुत अधिक पसीना आता है, थकान होता है और एक चीज़ बता दूँ, ऐसे लोग जो थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटी होते हैं, थोड़ी मोटी होती है महिला, उन महिलाओं में यदि सफ़ेद दूध जैसा सफ़ेद पानी आ रहा है, कैलकेरिया कार्ब नंबर 1 दवा है।
थोड़ी मोटी हो, जिसमें मिल्क या दूध जैसे सफ़ेद पानी आ रहा हो, थकान होती हो, पसीना आता हो, क्या है? कैल्केरिया कार्ब है, ठीक है? इसके अलावा ये जो मिल्की वाइट जो बोल रहा हूँ सफ़ेद दूध जिस सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा है, ये ख़ासकर पीरियड आने से पहले बहुत अधिक मात्रा में होता है। पीरियड आने से पहले बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करता है, तब भी कैल्केरिया कार्ब आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जनरली पीरियड आने से पहले नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में होगा तो वो कहीं न कहीं एब्नॉर्मैलिटी को बताता है और फिर आपको वहाँ पर कैल्केरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। या हम बोलेंगे मोटी महिला है और उसमें सफ़ेद पानी आ रहा है, तो कैल्केरिया कार्ब। मोटी महिला है, ओवरवेट महिला है, उसको सफ़ेद पानी आ रहा है, तो कैल्केरिया कार्ब आप ले सकते हैं, ठीक है? हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण सफ़ेद पानी आ रहा है, तब भी कैल्केरिया कार्ब ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आगे हम बात करते हैं पानी के जैसे पानी जैसे पानी जैसे सफ़ेद पानी हो रहा, सफ़ेद पानी जो है एकदम वाटर के जैसा होता है ना, बिल्कुल पतला-पतला, वैसा आ रहा है, ठीक है? वाटरी सफ़ेद पानी है, ठीक है? गंदी बदबू वाला है, जलन पैदा करने वाला है, ठीक है? पानी की तरह निकल रहा है सफ़ेद पानी, बदबू वाला है, जलन पैदा करने वाला है, ठीक है? और साथ में लगातार इतना जलन पैदा करता है कि आजू-बाजू के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर वो जलन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है। हो सकता है कि स्किन में रफनेस ले आता है, स्किन एकदम रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, ठीक है? साथ में बहुत अधिक खुजली भी आपको वहाँ मिल सकती है, ठीक है? वेजाइनल पार्ट में बहुत अधिक खुजली, जलन, स्किन रफ हो जाना, ये मिलता है, एक ही दवा है, क्रियोज़ोटम। क्रियोज़ोटम दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, एकदम पतला-पतला पानी जैसा सफ़ेद पानी आ रहा है, बदबूदार है, जलन पैदा करता है, स्किन को रब खुरद देता है, रब कर देता है, क्रियोज़ोटम नाम की दवा आप ले सकते हैं, ठीक है? और साथ में कभी-कभी उसमें आपको पीला-पीला भी आपको मिल सकता है और ख़ासकर पीरियड्स के पहले भी कई बार मिल जाता है, तो क्रियोज़ोटम आपको याद रखना है। रफनेस, जलन, इरिटेशन पैदा करने वाला सफ़ेद पानी हो, तो क्रियोज़ोटम से अच्छी कोई दवा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाढ़ा है, चिपचिपा है, व्हाइट डिस्चार्ज है, ये निकलता है और साथ में इम्पोर्टेंट सिम्पटम मिलता है, लगातार सफ़ेद पानी निकल रहा है, चिपचिपा है, गाढ़ा-गाढ़ा है, लेकिन साथ में वेजाइनल पार्ट में सूखापन मिलता है, ड्राइनेस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको। लिक्विड निकलता है, वो सूख जाता है और इतनी अधिक ड्राइनेस पैदा करता है, साथ में दर्द भी पैदा करता है। तो सफ़ेद पानी में आपको सफ़ेद पानी निकल रहा है, गाढ़ा-गाढ़ा है, चिपचिपा है, वेजाइनल पार्ट में सूखापन मिलता है, दर्द मिलता है, ठीक है? आप यूज़ कर सकते हैं बोरैक्स। बोरैक्स नाम की दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ऐसा कंडीशन मिलती है, सफ़ेद पानी के साथ दर्द और सूखापन मिल रहा है तो। दूसरा, जो ड्राइनेस होती है, सूखापन जो होता है, सफ़ेद पानी के साथ जो सूखापन है, वो वेजाइनल इन्फेक्शन को बढ़ाता है। नॉर्मली क्या होता है, वेजाइनल पार्ट में हल्की नमी होती है या हम बोलेंगे इसे डिफेंस प्रोसेस वहाँ पर होती है, जो इन्फेक्शन होने से रोकती है। लेकिन जब वहाँ लगातार ड्राइनेस होगा, तो वाइट डिस्चार्ज भी है, ड्राइनेस भी है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना है, तब भी आप बोरेक्स ले सकते हैं। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि सफ़ेद पानी आता है, प्रेगनेंसी के दौरान सफ़ेद पानी आता है, रामबाण दवा है बोरैक्स। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि सफ़ेद पानी है, तो बोरैक्स के बारे में सोच सकते हैं। जो भी दवा लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर पहले बता चुका है मैंने। ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है, जहाँ पर आप इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है?